मतलब दूसरे की स्वतंत्रता का अपहरण करना। बात संवैधानिक चरित्र की है, संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संविधान की शपथ ली हो और संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली हो और वो संविधान विरोधी कार्य करें तो वो संविधान द्रोही है, देशद्रोही है। ऐसे लोगों को संवैधानिक पदों से बहिष्कृत करना चाहिए, उन्हें टर्मिनेट करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने किसी भी उसको शोभा नहीं देता, परंतु एक दोष होता है संगत का कि वो किसको खुश करने के लिए क्या गया और वो उसे ही क्यों किया गया। हिजाब को टारगेट किया गया। तो धर्म और धार्मिक प्रतीकों के आड़ में जो देश में जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, जो संविधान विरोधी राजनीति है कि जन्म, जाति और धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई राजनीति नहीं की जाएगी, तो ये उसकी पराकाष्ठा है। ये संविधान द्रोही लोगों का जो संवैधानिक चरित्र के विरुद्ध कार्य है, ये संगति का असर है। जहां मतलब किससे उनको ये एनर्जी मिल रही है या किस द्वारा प्रायोजित किया गया है। सरकार वहां पूंजीपतियों के राजनीतिक गुलाम हैं जो धर्म की आड़ में जो पाखंड करते हैं, जो धर्म की आड़ में जो भेदभाव, मानसिक विषमता करते हैं, उसके आधार पर एक स्पेशल वर्ग को टारगेट करने का है। और वहां तो हद कर दी। एक संवैधानिक पदाधिकारी के मंच पर जो पुरस्कार देने के लिए आया हो, उसने ऐसी तिरस्कार करने की जो घटना, अमानवीय घटना, संविधान विरोधी घटना को अंजाम दिया, ये कतई निंदनीय है। ऐसे लोगों का संवैधानिक पद पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां तक नीतीश कुमार जी का है, वो संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक पद पर रहने वाले को संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन करना चाहिए। जिसका हिजाब खींचना बताया है उसे डॉक्टर बताया गया है, और अगर वो सुरक्षात्मक दृष्टि से था तो वहाँ प्रोटोकॉल होता है। जितना सिक्योरिटी होती है तो उनके सिक्योरिटी से गुजरकर ही सबको आना होता है। तो ऐसा करना, किसी के हिजाब को खींचना, तो ये लज्जा भंग करना है। और किसी भी संवैधानिक चरित्र के व्यक्ति को या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये संवैधानिक व्यवस्था का विरोध है। शासनिक प्रशासनिक जो पद धारण करने वाला जो चरित्र है, न्यायिक चरित्र है, संवैधानिक चरित्र है, ये बिल्कुल उसका उल्लंघन है और बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो ये तो जो उनका सिक्योरिटी गार्ड थे, जो वहाँ के शासनिक प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, जो भी डीएम थे, एसएसपी थे, उनको टर्मिनेट करना चाहिए। ये एक साजिश थी या एक साजिश को रचा गया देश के सामने एक अलग तरह की तस्वीर पेश करने के लिए, विभाजनकारी नीति पेश करने के लिए। इसका संवैधानिक जो हमारे हैं माननीय संरक्षक सुप्रीम कोर्ट, उनको संज्ञान लेना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए कि बार बार इसी तरह की बीजेपी के ही या जो संघ के हैं, इनके ही साथ ऐसे हादसे क्यों होते हैं। कभी भी मतलब बाहर से विदेशी घुसपैठिए आ जाती है। 11 साल का 15 साल का पीरियड हो गया, आज तक घुसपैठिए खत्म नहीं हुए। जब चुनाव आता जब भी घुसपैठिए आ जाते हैं। जब चुनाव आ जाता जब भी के नाम अति सुरक्षित क्षेत्र में के नाम में कोई ना कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, और उसमें नाम सिर्फ पहले ही सिक्योरिटी एजेंसियों के पास कोई नाम नहीं होता, परंतु इनके पास नाम होते हैं, फिर बाद में उसकी कोई जांच नहीं होती। मोदी तो कहते हैं कि हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, क्या इनको पता नहीं था कि कपड़े में कौन है। कौन से कपड़ों से पहचान लेते हैं? जिनके तन के पर कपड़े नहीं है वो तो आज तक नहीं पहचाने गए। जिनको आज तक शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं से मरहूम कर दिया गया, उन्हें तिरस्कृत कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, उन्हें तो आज तक नहीं पहचाने गया इन पर। जिनको आज तक संवैधानिक व्यवस्था है कि शासनिक प्रशासनिक सेवाओं में जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कॉलेजियम के नाम पर, लेटरल एंट्री के नाम पर, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है, हड़पा जा रहा है। उन्हें तो आज तक नहीं पहचान पाए। कौन से कपड़े पहनने वाली बात कर रहे हैं? भगवा की आड़ में जो नशेड़ी, गंजेड़ी, भगेड़ी देश की संवैधानिक चरित्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की अमन, चैन, खुशहाली को जो तार तार कर रहे हैं, कहीं भी अतिवाद या आतंकवाद जैसे घटना हालात पैदा कर देते हैं, उनको तो आज तक नहीं पहचाने गए। कौन सा चश्मा लगा के देखते हैं? लेकिन सर हमारे देश में तो धर्म पोषकर पहलगाम में गोली मारी गई थी। यदि इन्होंने हिजाब थोड़ा हटा दिया तो सिक्योरिटी पर्पज से दिक्कत क्या है इसमें? जो भी घटनाएं हुई, जो चुनाव से पहले हुई, जहां पर भी हुई, वो घटना करने वाले देश में अति सुरक्षित क्षेत्रों में आए कैसे? कहां से आरडीएक्स आ गया, कहां से हथियार आ गए? ये सैटेलाइट से देख लेते हैं ये सारी चीजों को, तो उन्हें नहीं देख पाए, आज तक जांच नहीं हो पाई। धर्म की आड़ में धंधा हो रहा, पढ़े लिखे को भी अंधा बनाया जा रहा है। देश में जो संवैधानिक चरित्र है, जो देश में एकता और अखंडता और भाईचारे को सुरक्षित करने का
जो एक है आदेश है, संविधान का आदेश है कि और सबको शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक सुविधाएं मिले, देश के पढ़ लिख कर देश का भाग्य विधाता बने, इस पर चर्चा नहीं की जा रही। परंतु हमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं से, रोजगार से, संवैधानिक व्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए, देश के साधनों संसाधनों को निजीकरण के नाम पर लूटने के लिए और हमारे देश के संसाधनों को जो हिस्साखोरी, घूसखोरी, कमीशनखोरी करके जो उन्हें पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा है और फिर एनपीए के नाम पर उसे माफ किया जा रहा है, इस पर तो किसी का ध्यान हटाने के लिए सिर्फ धर्म की राजनीति की जा रही है। धर्म के आड़ पर हमें विभाजन किया जा रहा है, हमारा ध्यान संवैधानिक व्यवस्था से हटाया जा रहा है। इस पर चर्चा क्यों होती है? ऐसे व्यक्ति जिनकी हैसियत नहीं थी हमारे पास बैठने की, जिनकी हैसियत नहीं थी राजनीति करने की, जिनके पास शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं का कोई एजेंडा नहीं है, देश के विकास का कोई एजेंडा नहीं है, मानवीय व्यवस्था को विकास का कोई एजेंडा नहीं है, संवैधानिक चरित्र नहीं है, न्यायिक चरित्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक आड़ पर में बैठकर भगवान के नाम पर भीख मांग रहे हैं। इससे ज्यादा और कैसा चरित्र चाहिए? कितना चरित्र गिरेगा? इनके पास में कोई ऐसा चरित्र नहीं है कि देश का जो रुपया है डॉलर के मुकाबले 91 पे हो गया, देश पर जीडीपी का लगभग 90% कर्जा हो गया, तो ये दिवालिया स्थिति है। इन पर इसका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन शिक्षण संस्थानों में जो गाउन पहनते हैं, जब डिग्री मिलती है वो ब्लैक होता है, जो टोपी होती है वो भी ब्लैक होती है, जो वकील होते हैं वो भी काला गाउन पहनते हैं, जो जजों के कार्यक्रम होते हैं वो भी काला ही कपड़ा पहनते हैं। क्या वहाँ इस तरह से ये चेक कर पाएंगे? ये जो ऐसे नेता है जो यहाँ पे जैसे जामिया में, इस्लामिया में और जो एम यूनिवर्सिटी है वहाँ तो ये सब बुर्का ही चलता है, हिजाब ही चलता है स्टूडेंट के लिए भी। जो धर्म के ठेकेदार हैं और जो धर्म की राजनीतिक ठेकेदारी, धर्म के आधार पर राजनीति में ठेकेदारी ढूंढते हैं और संवैधानिक पद पर बैठकर देश की एकता और अखंडता को खंडित करके खंड विखंड करते हैं, इनके पास कोई और एजेंडा है ही नहीं। नहीं तो काला रंग, अगर रंग को देखें तो ये अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार का प्रतीक है, सत्य, न्याय और प्रामाणिकता का प्रतीक है। जहाँ कहते हैं कि घर में काला रंग जरूर होना चाहिए, हमारे घरों में जब कड़ियाँ होती थी तो कड़ियों का रंग काला होता था। तो ये इसी का प्रतीक है कि हम सत्य, न्याय और प्रामाणिकता की बात करें। परंतु इनका रंग दूसरा है, इनकी आंखों में चश्मा है बेशर्मी का, बेहयाई का, संवैधानिक विरोधी का, संविधान द्रोह का। इन्हें नहीं दिखाई देता। ये सत्ता के चाटुकार हैं, सत्ता के गुलाम हैं, ये सट्टेबाज हैं। इन्हें देश में न्यायिक चरित्र से या संवैधानिक चरित्र से, मानवीय चरित्र से कोई मतलब नहीं है। ये देश में जहां हम पहले विदेश उससे लड़ते थे, अपने पड़ोसियों से प्रतिस्पर्धा करते थे कि उनसे हम इतने आगे जाएंगे, इतने आगे जाएंगे, परंतु आज ये किससे निकलना चाहते हैं? जो पहले ही अल्पसंख्यक है उनको अल्पसंख्यकों से प्रतिस्पर्धा करके देश की एकता और अखंडता को खंडित कर रहे हैं। और नहीं तो जब इन्हें जाना चाहिए कि धर्म और धार्मिक प्रतीकों की आड़ में जो भगवा पहनकर या धार्मिक प्रतीकों पे या भगवा किसी भी धार्मिक चोला पहनकर जो नशेड़ी, गजेड़ी और नंगेड़ी जो है भगेड़ी, वो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को तार तार कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, नरसंहार की भाषा बोल रहे हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जो अधर्मी हैं उनसे, धर्म और धार्मिक प्रतीकों से उन्हें दूर करना चाहिए, उनसे वहां से बहिष्कार करना चाहिए। धर्म का मतलब क्या है इन्हें मालूम नहीं है। धर्म में जीवन है, जीवन का सार है, जीवन के कुछ रीति नीति और सिद्धांत हैं जिन्हें धैर्य से धारण करके व्यक्ति और समाज का कल्याण किया जा सकता है। धर्म उपदेश है, आदेश नहीं, इसलिए थोपा नहीं जा सकता, परंतु ये थोप रहे हैं। और जो देश निजीकरण की जो आड़ में जो हम देशवासियों के आर्थिक संसाधनों को, बैंकों से जो धन को लूटा गया और उस रुपए की अवमूल्यन करके, जहां डॉलर के मुकाबले आज 91 रुपए पर हो गया, जीडीपी का 90% कर्ज हो गया, तो इसको जो लूटा जा रहा है, ये संसाधन कहां से आ रहे हैं? इनका संसाधन, और उसमें रिश्वती तो है, खुली रिश्वती तो है। जो इनका चंदा बढ़ रहा है कहां से आ रहा है? तो इस पर के नाम सब जो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए, इन पर जांच होनी चाहिए। इनकी एसआईटी क्यों नहीं बैठती? तो ये ध्यान हटाने की लड़ाई है, हमें आपस में लड़ाने की लड़ाई है। धर्म क्या है? जितने भी ये हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जो धर्म की आड़ में हमें एकता अखंडता को खंडित कर रहा है, वो संविधान द्रोही है, देशद्रोही है। देश में सिर्फ संवैधानिक चरित्र पर बात होनी चाहिए। देश में मानव और मानवीय विकास के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय विकास के लिए जो अधिकार संविधान में सुरक्षित हैं, उन्हें सुनिश्चित करने का एजेंडा संविधान ने दिया है। ये संविधान की आज्ञा है, इस पर सुनिश्चित करना चाहिए, इस पर कार्य होना चाहिए। इसका इनके अंदर इतनी योग्यता नहीं है। तो धर्म की आड़ में जो धार्मिक अफीम है और उस अफीम को चटाकर हमें हमारे अंदर जो मानवीय चरित्र है, जो न्यायिक चरित्र है, जो संवैधानिक चरित्र है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है।